एक बड़ा कॉमन सवाल है जो हमारे कमेंट बॉक्स में भी आता है जनता की तरफ से, क्या टिकट सही दिया गया? ये एक बड़ा मतलब अयक्ष प्रश्न बना हुआ है बिहार में। मैं बोलता हूँ अपने आप को कि मैं शेर का बेटा हूँ, तो सही मायनों में शेर का बेटा हूँ। फैसले लेने से मैं कभी डरा नहीं। अब ये समय ही बताएगा कि वो फैसले कितने सही रहे, कितने गलत रहे। अशोक चौधरी से सब सेटल डाउन हो गया है, क्योंकि संबंध तो अच्छे नहीं थे, कभी ना कभी देखने को मिला है जदयू। तब से उनसे वो रिश्ते रहे और उन रिश्तों में कभी कोई नाराजगी, दूरियां आगे पीछे दल की वजह से शायद हो गई, बट कभी ऐसी नाराजगी नहीं। जितना कॉम्प्रोमाइज बीजेपी चिराग पासवान के लिए की, देश में किसी पार्टी के लिए नहीं की। क्या घुट्टी पिलाया गया भाई, समझ नहीं आ रहा है। मतलब उतना कंसिडर तो किसी को नहीं किया गया किसी राज्य में। आप देखिए भाई, आज लोग बोलते हैं कि आपको 5 सीटें मिल गई। आज से मुझे साल भर पहले बताइए, चिराग पासवान भी कहीं से चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं, ये बात भी क्लियर नहीं। 2 महीने पहले तक नहीं। 2 महीना पहले तक भी ये क्लैरिटी नहीं। समस्तीपुर सीट पर की चर्चा हो रही है, वहां पर आप ही के परिवार के सन्नी हजारी की चर्चा है। फाइनल नहीं है लेकिन चर्चा है। किस तरह टैकल करेंगे? एक तरफ भाई भी आपके लगेंगे अगर देखा जाए तो, संबंधी हैं, और एक तरफ आप सांभवी के लिए तो मुश्किल में जाइएगा। वो मेरे परिवार के ही हैं सनी, उनको देता तो फिर वही आरोप भी लगते कि वापस परिवारवाद और वापस ये सब। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए फैसला लिया गया। अब जनता के डोमेन में है। जब ये सारी बातें मुझसे कही जाती थी कि भाजपा ने आपके साथ ऐसा किया वैसा किया, ये वही रिश्ता है जिसकी वजह से मैं खामोश रहा, और बट कभी इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाया। आप पढ़े लिखे हैं, बट अगर अभी भी आप वही रूढ़िवादी सोच में अगर आप उलझे हुए हैं, वही जात पात धर्म मजहब की अगर आप बातें कीजिएगा, तो उससे लाभ नहीं है किसी को। कल को जब आप शांभवी को देखेंगे, या आप राजेश को देखेंगे, आप अरुण भारती को देखेंगे, चिराग पासवान को आप देख ही चुके हैं, जब बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे भारत की संसद में। चिराग पासवान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। चिराग पासवान से हमारे जहन में कई तरह के सवाल थे, हमारा प्रयास था, लेकिन चूंकि ये व्यस्त थे, सीट बंटवारा, टिकट फाइनल करना, राजनीतिक कार्यक्रम, जमुई, कई तरह के प्रकरण थे। चिराग जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पहले समय देने के लिए। हम थैंक यू भाई। बड़े नेता अब आप बन चुके हैं, हमारे नजर में तो बड़े नेता बन गए, बाजी आपने मार ली है। एक बड़ा कॉमन सवाल है जो हमारे कमेंट बॉक्स में भी आता है जनता की तरफ से, क्या टिकट सही दिया गया? ये एक बड़ा मतलब अयक्ष प्रश्न बना हुआ है बिहार में। मतलब आप भी जानते हैं मुझे, मैं फैसले लेता हूँ जी, और मैं फैसले लेने से घबराता नहीं हूँ। इतनी हिम्मत है मुझ में, जब मैं बोलता हूँ अपने आप को कि मैं शेर का बेटा हूँ, तो सही मायनों में शेर का बेटा हूँ। फैसले लेने से मैं कभी डरा नहीं। अब ये समय ही बताएगा कि वो फैसले कितने सही रहे, कितने गलत रहे। 2020 में मैंने एक फैसला लिया, उस वक्त भी बाद में उसका विश्लेषण किया गया कि गलत था, ये था, सही था। मैं मानता हूँ आज उस फैसले ने मेरी पार्टी को प्रदेश भर में खड़ा कर दिया, जो कि पॉकेट्स में सिमटी हुई पार्टी थी। उसी तरीके से इस बार टिकट बंटवारे में भी मैंने एक फैसला लिया, क्योंकि मैंने युवाओं की बात की। हर मंच ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे मैंने अपने नाम के आगे युवा बिहारी मैंने जोड़ने का काम किया। मेरे प्रधानमंत्री ने खुद एक दिन सदन में मुझे युवा बिहारी कहकर उन्होंने मुझे पुकारा था। तो ऐसे में ये युवा बिहारी की आवाज बनना ही नहीं, बल्कि उनको अपनी आवाज को रखने का मौका देने का भी ये वक्त था। बिल्कुल। और उस वक्त का मैंने इस्तेमाल किया। MY समीकरण मेरा भी है, एक महिलाओं युवाओं का एक समीकरण है जिसका जिक्र मैंने हमेशा से किया। ऐसे में 5 सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा था। मुझे खुशी है कि उन 5 सीटों में से 2 सीटें जहां मैंने महिला उम्मीदवारों को मैंने दी, जहां एक तरफ हम लोग नारी शक्ति नारी वंदन अधिनियम अभी हम लोग लेकर आए, जिसमें 33% की बात हुई, तो 5 में से 2 लगभग 40% हम लोगों ने महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया। 5 में से 4 सीटें हम लोगों ने युवाओं को दी। ये वो युवा हैं जो कि पढ़े लिखे जब सदन में जाएंगे, आप ही मुझे बताइए, कल को जब आप शांभवी को देखेंगे, आप राजेश को देखेंगे, आप अरुण भारती को देखेंगे, चिराग पासवान को आप देख ही चुके हैं, जब ये लोग जब बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे भारत की संसद में, ये वो चेहरा है और ये वो छवि है बिहार की जो मैं लाना चाहता हूँ। आज की तारीख में जो एक छवि बना दी गई है बिहार और बिहारियों को लेकर, उस छवि को बदलने का ये प्रयास है। इसीलिए ये मौका युवाओं को दिया गया, पढ़े लिखे युवाओं को दिया गया, अनुभव को भी दिया गया। वीना जी भी वैशाली से दोबारा उम्मीदवार है। तमाम बातों का अंतोगत्वा एट द लास्ट में आई थिंक एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू विनेबिलिटी। हम लोगों ने सर्वेस कराए, बहुत सारे फीडबैक्स लिए, बहुत सारे, उसके आधार पर विनेबिलिटी को भी एक अहम क्राइटेरिया बनाकर ये टिकटों का बंटवारा किया गया। एक और सवाल आता है जहन में कि एक समय रामविलास पासवान की पार्टी हुआ करती थी, जिस समय
रामा सिंह, सूरजभान सिंह, क्या उस छवि को भी चिराग चेंज करना चाह रहे हैं? एक ऐसी पार्टी बनाना चाह रहे हैं जहां पर सांभवी जैसी पीएचडी किए हुए, राजेश वर्मा जैसे हैंडसम लोग आ रहे हैं? तो ये क्या, ये बिहार की इमेज चेंज करने का भी एक प्रयास है? जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल ये प्रयास है। आज की तारीख में मुझे दुख होता है भाई, कई बार हम लोग मजाक का पात्र बन जाते हैं। बिहारी शब्द गाली बना दिया गया है कई राज्यों में। ये छवि बदलने के लिए किसी को आगे आना होगा। और जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जब मैं बात करता हूँ, जब मैं बदलते बिहार की, एक विकसित बिहार की जब मैं बात करता हूँ, तो उसमें शिक्षा को मैं बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ। ऐसे में ऐसे पढ़े लिखे यंग, शिक्षा के साथ साथ वो फ्रेश आइडियाज आने चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं बट अगर अभी भी आप वही रूढ़िवादी सोच में अगर आप उलझे हुए हैं, वही जात पात धर्म मजहब की अगर आप बातें कीजिएगा, जी। तो उससे लाभ नहीं है किसी को। ऐसे में बिहार को अगर बिना किसी भेदभाव के आगे लेकर जाना है, बिना जाति के, बिना धर्म के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, उसके लिए ऐसे चेहरों का आगे आना जरूरी है। अशोक चौधरी से सब सेटल डाउन हो गया है, क्योंकि संबंध तो अच्छे नहीं थे, कभी ना कभी देखने को मिला है जदयू से ललन। मुझे ये नहीं पता कि ये मेरे बारे में क्यों कहा जाता है कि अशोक चौधरी जी से संबंध अच्छे नहीं थे, बल्कि हम दोनों के रिश्ते बहुत पुराने हैं। तब के हैं जब मैं नया-नया मैं राजनीति में आया था। अशोक जी उस वक़्त कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश हुआ अध्यक्ष। करते थे, और उस वक़्त हम लोग यूपीए के साथ ही गठबंधन में थे। तो सबसे पहली मेरी राजनीतिक विचार-विमर्श जब हम लोग यूपीए में थे और उस वक़्त सीटों के बँटवारे की बात चल रही थी, मैं संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष था, 2013 की बात है। तो तब से उनसे वो रिश्ते रहे हैं और उन रिश्तों में कभी कोई नाराज़गी, दूरियाँ आगे-पीछे दल की वजह से शायद हो गई होंगी, बट कभी ऐसी नाराज़गी नहीं थी। एक और अंतिम सवाल रहेगा, क्या ये माना जाए कि समस्तीपुर सीट पर जो की चर्चा हो रही है, वहां पर आप ही के परिवार के सन्नी हजारी की चर्चा है? फाइनल नहीं है लेकिन चर्चा है। किस तरह टैकल करेंगे? एक तरफ भाई भी आपके लगेंगे अगर देखा जाए तो, संबंधी हैं, और एक तरफ आप सांभवी के लिए प्रमोशन में जाइएगा। भाई ये अंतोगत्वा मैं हमेशा मानता हूँ कि ये जनता ही निर्धारित करती है। मैं अपनी बातें रखूँगा, प्रधानमंत्री जी का विज़न उनके सामने रखा जाएगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें जनता के सामने रखी जाएँगी। बट हाँ, ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया गया है। एक समाज के ऐसे वर्ग को भी प्रतिनिधित्व इस फैसले में दिया गया है जो कहीं न कहीं लंबे समय से वंचित रहा है, जिसकी लड़ाई मैंने ही नहीं, मेरे पिता ने भी हमेशा लड़ने का काम किया है। उसको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ऐसे में सही कहा आपने, जो दूसरे हैं वो मेरे परिवार के ही हैं, सनी। उनको देता तो फिर वही आरोप भी लगते कि वापस परिवारवाद और वापस ये सब। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए फैसला लिया गया। अब जनता के डोमेन में है, जनता जिसको स्वीकार करेगी वो फैसला सर आँखों पर। अच्छा, एक और सवाल ज़हन में आ रहा है, जितना कॉम्प्रोमाइज बीजेपी चिराग पासवान के लिए की, देश में किसी पार्टी के लिए नहीं की। क्या घुट्टी पिलाया गया भाई, समझ नहीं आ रहा है। मतलब उतना कंसिडर तो किसी को नहीं किया गया, किसी राज्य में आप देख लीजिए। एक समय था जब यही सारी बातें कह के मुझ पे ताने कसे जाते थे कि बड़ा हनुमान कहता था। पर आज मेरे प्रधानमंत्री ने शायद उस रिश्ते को थोड़ा-सा और खूबसूरत कर दिया, मुझे अपना छोटा भाई कहकर। प्रधानमंत्री बहुत कम इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, बट वो एनडीए की वो 25 साल पूरे होने पे वो मुलाकात जिसमें उन्होंने मुझे गले लगाया हो, या इस मंच पर, या जिस तरीके से बिहार की सबसे पहली सभा उन्होंने मेरी कर्मभूमि जमुई में उन्होंने की हो, ये वो रिश्ता है मेरे और मेरे प्रधानमंत्री के बीच जिसकी दुहाई शायद मैंने रह-रहकर मैंने कभी दी हो। जब ये सारी बातें मुझसे कही जाती थी कि भाजपा ने आपके साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये वही रिश्ता है जिसकी वजह से मैं खामोश रहा, और बट कभी उसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाया। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि अंतोगत्वा प्रधानमंत्री भी मेहनत को, आपके संयम को वो महत्व देते हैं। उन्होंने देखा जिस तरीके से पार्टी परिवार टूटने के बाद मेरी पार्टी ने संयम रखते हुए, हम लोग सिर्फ अपने कार्य पे, भाई आज लोग बोलते हैं कि आपको 5 सीटें मिल गई, आज से मुझे साल भर पहले बताइए चिराग पासवान भी कहीं से चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं, ये बात भी क्लियर नहीं थी। 2 महीना पहले तक नहीं, 2 महीना पहले तक भी ये क्लैरिटी नहीं थी। तो ऐसे में हम लोग बिना किसी उम्मीद के हम लोग बस कार्य करते गए, और उसका परिणाम है कि गठबंधन ने सम्मान दिया। चलिए, चिराग पासवान है हमारे साथ। जमुई में कैंपेनिंग चल रहा है, हाजीपुर में भी होगा, समस्तीपुर में भी होगा। कई तरह का जो मेरे जहन में सवाल था हमने पूछा, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारन है, चिराग हमारे साथ मौजूद है, फिर जुड़ेंगे इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।